नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 2100 रुपए फिर भेजे गए अकाउंट में। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी। किसानों को भी मिला मुआवजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में डिजिटल माध्यम से करोड़ों रुपये की राशि वितरित की। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त, किसानों को मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार 8 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से करोड़ों रुपए की लाभ राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और फसल मुआवजा समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। हरियाणा पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट का दूसरा शेड्यूल जारी। 5500 पदों पर होगी भर्ती। 11 मई से शुरू होगा परीक्षण। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 5500 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) का दूसरा शेड्यूल जारी किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य में करीब 5500 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) के लिए दूसरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में प्रदान करने वाली एक केंद्रीय योजना है। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी और 23वीं किस्त जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। हरियाणा में विधवा पेंशन की राशि 1 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पात्र महिलाओं को अब बढ़ी हुई दर से पेंशन मिल रही है। यह लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं को मिलता है जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं। हरियाणा में तबादला नीति में बड़ा बदलाव। अब एक जगह पर 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे कर्मचारी। क्या है नया नियम? हरियाणा सरकार ने 28 साल पुराने कर्मचारी तबादला नियमों में बदलाव किया है। अब 5 साल से अधिक एक स्टेशन पर रहने की छूट केवल 1 साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर करीब 28 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। संशोधित निर्देशों के अनुसार भविष्य में किसी स्टेशन पर 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने की छूट केवल उन कर्मचारियों को ही दी जाएगी जो 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं दमकल और सफाई कर्मचारी। हरियाणा में बिगड़े हालात। सरकार पर बढ़ा दबाव। हरियाणा में दमकल और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 30 दिन से जारी है, जिसे 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हैं, जिससे शहरों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। हरियाणा के अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मचारियों की हड़ताल को जहां 30 दिन हो गए, वहीं उन्होंने राज्यव्यापी हड़ताल 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। दमकल कर्मचारियों के समर्थन और अपनी स्वयं की मांगों के लिए सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से भी सफाई की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हरियाणा करेगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की मेजबानी। ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता। सचिवालय ने शुरू की तैयारी। हरियाणा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के जोन 2 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के जोन 2 सम्मेलन की मेजबानी हरियाणा करेगा। यह सम्मेलन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 8 से 10 जून के बीच चंडीगढ़ में होगा। इसके लिए हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा के स्कूलों अस्पतालों के ऊपर से हटाई जाएगी हाई टेंशन तार। खुद अनिल विज करेंगे निगरानी। अधिकारियों को आदेश जारी। बिजली मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक बिजली लाइनों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने का आदेश दिया है। हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक संस्थानों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक बिजली की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज ने विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिले शुरू। 31 मई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। शिक्षा विभाग ने खोला पोर्टल। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें विद्यार्थी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में बृहस्पतिवार से स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी दाखिलों के लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ही एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। हरियाणा के 71 शहरों का होगा विकास। 1.5 लाख एकड़ से अधिक जमीन खरीदेगी सरकार। किसानों को मिलेगी मुंहमांगी कीमत। हरियाणा सरकार 71 शहरों के नियोजित विकास और नए निर्माण के लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन किसानों की मर्जी से ई-भूमि पोर्टल के जरिए खरीदेगी। हरियाणा में आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास की नई इबारत लिखी जाने वाली है।
प्रदेश सरकार ने 71 शहरों के पुनर्गठित नियोजित विकास और नए निर्माण के लिए 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि इस जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी होंगे शामिल, हरियाणा कांग्रेस के सभी गुट होंगे एकजुट। राव नरेंद्र सिंह ने जारी किया पत्र। राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम में बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग के सह संयोजक एवं हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं मानने वाले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी जिलाध्यक्षों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए निर्देशित किया है। फिर एक मंच पर साथ आएंगे हुड्डा और सैलजा। गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में शामिल होने से पहले राहुल गांधी का आदेश। राहुल गांधी की गुरुग्राम सद्भाव यात्रा से पहले बीके हरिप्रसाद पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से दूरी बनाने वाले कांग्रेस के सभी नेता गुरुग्राम 8 मई को गुरुग्राम में होने वाली सद्भाव यात्रा में एकजुट होने जा रहे हैं। हरियाणा में अवैध खनन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी माइनिंग साइट्स की हर साल होगी ड्रोन मैपिंग। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी खनन साइट्स की वार्षिक ड्रोन मैपिंग अनिवार्य कर दी है। कोर्ट ने तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पर जोर देते हुए सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में जांच समिति के राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हरियाणा में कथित अवैध खनन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी खनन साइट्स की अनिवार्य रूप से हर वर्ष ड्रोन मैपिंग करवाई जाए, ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। पंचकूला निगम चुनाव। शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, गुप्त बैठकें होंगी। चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर कड़ी नजर। पंचकूला नगर निगम चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। मतदान 10 मई को होगा, जिसमें चुनाव आयोग निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सभी राजनीतिक दल गुप्त बैठकों और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी है। नारायणगढ़ IMT प्रोजेक्ट के लिए 750 एकड़ जमीन की होगी रजिस्ट्री। किसानों को मिलेगा 1.55 करोड़ रुपए प्रति एकड़। नारायणगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT के लिए पहले चरण में 750 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। नारायणगढ़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT की स्थापना को लेकर आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में HSI-IDC के चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा ने किसानों को IMT परियोजना, भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया और लैंड पुलिंग योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भिवानी को मिली राहत। नहर में आया 600 क्यूसेक पानी, अब नहीं रहेगा पेयजल का संकट। भिवानी में नहर में 600 क्यूसेक पानी आ गया है, जिससे अगले 15 दिनों तक पेयजल संकट नहीं रहेगा। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है। आपके लिए राहत भरी खबर है, नहर में पानी आ गया है। 600 क्यूसेक पानी आया है और 15 दिन तक चलेगा। जलघरों के टैंक भरने का काम शुरू हो गया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी पहल यह की है कि बिजली नहीं होने के हालात से निपटने के लिए एक अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था की है। हरियाणा में वन विभागों के विलय पर रार कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा में वन और वन्य जीव विभागों के प्रस्तावित एकीकरण को लेकर वन कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा में वन विभाग और वन्य जीव विभाग के एकीकरण की चर्चाओं के बीच वन कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वन कर्मचारी संघ हरियाणा ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक को एक तरफा बताते देते हुए इस प्रक्रिया का विरोध करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के इंतजार में बैठे रहे बुजुर्ग, स्टाफ से मिला अजीब जवाब। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले बुजुर्ग मेडिकल जांच के इंतजार में बैठे रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजीकरण करवाने वाले बुजुर्ग यहां सिविल अस्पताल में वीरवार को मेडिकल के इंतजार में बैठे रहे। OPD के कार्ड बनवाकर मेडिकल के लिए बुजुर्ग पहुंचे तो कर्मचारियों ने जवाब दिया कि इस बारे में काई पत्र नहीं आया है। ऐसे में बुजुर्ग एक से दूसरे अधिकारी के चक्कर लगाते रहे। NPK उर्वरक मूल्य वृद्धि पर किसानों का जोरदार विरोध, आंदोलन की चेतावनी। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने NPK उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों का जोरदार विरोध किया है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य प्रधान अनूप सिंह मातनहेल व सचिव जयकरण मांडोठी ने NPK उर्वरकों में रेट बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से उर्वरक रेट बढ़ा दिए हैं और लागू भी कर दिए हैं।
अप्रैल से पहले जो रेट 1,500 रुपए बैग था वह अब 1,800 रुपए का हो गया है, यानी एक बैग पर 300 रुपए बढ़ा दिए हैं। गुरुग्राम में कल निकाली जाएगी पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा खांडसा चौक से शुरू होकर एसडी स्कूल तक जाएगी, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग के सह संयोजक एवं हिसार के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा गुरुग्राम में शुक्रवार को निकाली जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शाम 5 बजे गुरुग्राम के खांडसा चौक पर पहुंचेंगे। हरियाणा में फिर बदला मौसम, 10 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, लगातार होगी झमाझम बारिश। हरियाणा में मौसम में बदलाव आया। करनाल में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंडक बढ़ी। 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 से 13 मई तक लगातार बारिश की संभावना है। प्रदेश में वीरवार को भी मौसम में बदलाव रहा। कई जिलों में सुबह से ही तेज हवाएं चली। करनाल में हल्की बूंदाबांदी हुई, इससे मौसम ठंडा हो गया। अब आने वाले दिनों में 10 मई रात तक मौसम गर्म होने और तापमान के बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, 6 महीने में नियमितीकरण पर आएगा नया फैसला, नहीं जाएगी किसी की नौकरी। हाई कोर्ट ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य निर्णय के आधार पर 6 माह के भीतर नए सिरे से व्यक्तिगत जांच कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार उसके बोर्डों, निगमों और विभिन्न विभागों में वर्षों से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हजारों कच्चे, अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल का 7वां दिन, कूड़े के ढेर में बदला झज्जर, बदबू से लोग परेशान। झज्जर शहर में सफाई कर्मचारियों की 7 दिवसीय हड़ताल के कारण स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे गलियों और बाजारों में कूड़े के अंबार लगे हैं। इन दिनों शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। शहर की गलियों से लेकर मुख्य बाजारों तक हर तरफ कूड़े के अंबार लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वीरवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब पूरा शहर एक बड़े कूड़ादान जैसा नजर आने लगा है। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि, अब इतने रुपए मिलेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अब 4 फुट की दूरी पर चौधी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 3,000 रुपए प्रति एकड़ थी। हरियाणा के 1,537 निजी स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिया 6 दिन का अल्टीमेटम, जानिए क्या है वजह। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के उन 1,537 स्कूलों को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अब तक अपने पोर्टल पर आरक्षित सीटों का विवरण साझा नहीं किया है। हरियाणा के कुंवारों से बीजेपी MLA का वादा, वोट दो शादी करवाऊंगी। वादे के पीछे है खास पलवल कनेक्शन। हरियाणा की राजनीति अपनी बेबाकी और चुटीले अंदाज के लिए जानी जाती है। इसी सिलसिले में एक और कड़ी रेवाड़ी से जुड़ गई है। रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी की एक महिला विधायक बिमला चौधरी ने प्रचार के दौरान एक ऐसा वादा कर दिया है जिसे सुन हर कोई मुस्कुरा रहा है। हरियाणा की पटौदी सीट से MLA बिमला चौधरी ने कहा है कि अगर कुंवारे वोटर उनकी पार्टी को वोट देते हैं तो वो उनकी शादी करवा देंगी। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी, 9.76 लाख महिलाओं के खाते में आए 205 करोड़ दिहाच। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि वितरित की। सीएम ने कहा कि आज लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सरकार ने जारी कर दी है। इस योजना के तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीएम सैनी ने कहा कि 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि 35,62,000 लाभार्थियों के खातों में डाली। हरियाणा में इन 2 गांवों को मिलेगी नए स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात, हजारों ग्रामीणों को मिलेगी राहत। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने राज्य के 2 अलग अलग जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बंगाल से असम तक बढ़ा नायब सैनी का कद, शपथ ग्रहण समारोहों में होंगे शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोहों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 9 मई को पश्चिम बंगाल जाएंगे, जबकि वहां से 10 मई को असम रवाना होंगे। असम में उनका 3 दिवसीय प्रवास प्रस्तावित है। 32 करोड़ से इस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, सेक्टरों के बीच आवागमन होगा सुगम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 45, 46, 51
और 52 के जंक्शन अंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के व्यस्त यातायात जंक्शनों में से एक पर ट्रैफिक दबाव को कम करना तथा इस मार्ग से प्रतिदिन आवागमन करने वाले निवासियों एवं यात्रियों के लिए यातायात को अधिक सुगम बनाना है।